मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं भी सुन रहा था, यहाँ स्टूडियो में बैठा था तब। तो जो आरोप वो लगा रहे थे, वो पूछ रहे थे कि सरकार आखिर वक्फ बोर्ड की वो 123 संपत्तियों का करेगी क्या। उसमें मस्जिदें हैं तो क्या मस्जिदें सरकार चलाएगी, कब्रिस्तान है तो क्या कब्रिस्तान सरकार चलाएगी। ये जिस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं महरौली जैसे इलाकों में, तो उनका सवाल यह भी था कि क्या सरकार इन कब्रिस्तान और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाएगी, क्या करेगी सरकार। देखिए, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खां, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मस्जिदों की देखरेख हमेशा वक्फ बोर्ड करता आया है और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 123 वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ हम आज दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं और 1-2 दिन में कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और उसके बाद तय होगा कि आखिरकार किस तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले 1970 में एक वर्णी समिति के नाम से कमेटी का गठन हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री कांग्रेस की इंदिरा गांधी थी और उन्होंने एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया था, जिसके सुझाव में 1984 को जो सरकारी संपत्तियां थीं या फिर जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां थी, उन्हें 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति वर्ष लीज पर दी गई और जो ये 123 प्रॉपर्टी हैं उन्हें इसी के द्वारा दिया गया। लेकिन उन्होंने एक आरोप लगाया कि ये जो प्रॉपर्टी दी गई है दरअसल ये मुसलमानों की थी और इसे कांग्रेस सरकार ने लीज पर देकर वक्फ बोर्ड के जरिए मुसलमानों को किराएदार बनाया और कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस साजिश की वजह से आज ये फसाद खड़ा हुआ है। हालांकि उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो एक सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी उसको खत्म करके 2 मेंबर कमेटी गठित की गई और जब 1 मेंबर कमेटी समाप्त की गई तो उसकी जानकारी वक्फ बोर्ड को नहीं दी गई और 2 मेंबर कमेटी जब गठित की गई तो उसकी भी जानकारी वक्फ बोर्ड को नहीं दी गई और उसी की सिफारिश पर ये पूरा फसाद खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने हाई कोर्ट का रुख किया है और हाई कोर्ट 1-2 दिन में इस पर सुनवाई करेगा और उसके बाद कोर्ट जो भी निर्देश देगा उसी के आधार पर हम काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कब्जा करने की साजिश रची जा रही है उसे वो कतई पूरा नहीं होने देंगे और इसकी लड़ाई अंतिम छोर तक वो लड़ेंगे। कोशिश करूं तो केंद्र सरकार ने, केंद्रीय मंत्रालय ने जो भूमि एवं विकास कार्यालय है वो ये कहता है कि 2 सदस्यों की कमेटी बनती है, वो नॉन नोटिफाइड संपत्तियों का जिक्र करते हैं और कह देते हैं कि वक्फ बोर्ड की ओर से हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला और वक्फ बोर्ड कहता है कि हम तो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में है। जब कोर्ट में मामला लंबित है तो फिर सरकार इस पर एक्शन कैसे ले सकती है। सरकार पर जमीन हड़पने का आरोप अमानतुल्लाह खान लगा रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड की ये जमीन है। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम इस जानकारी के लिए और आसान भाषा में इसे समझाने के लिए।